अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। इसके लिए मेरा साथ देंगी फरीना, इमरान और मोहसिन। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं सर। हम ठीक हैं। सर, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सब्सटेंसेस को दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज किया था। जी सर, हमने उस प्रैक्टिकल में जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था। आज हम कौन से सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे? जी स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के इस प्रैक्टिकल में हम चीनी या शुगर को डिकम्पोज करना सीखेंगे और इस सब्सटेंस को एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेक करेंगे। सर, फिर इस तरह से तो हम वाटर को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारकर इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज कर सकते हैं। जी मोहसिन, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कि अगर हम वॉश ग्लास में थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड लें और उसको धूप में रख दें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रिस्टल ग्रे हो जाएंगे और डिकम्पोजिशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चल के एक एनिमेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एक या एक से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, इसलिए ये रिएक्शन सिर्फ उस वक्त होता है जब एनर्जी की मतलूबा मिकदार फराहम की जाए। ये एनर्जी किसी भी शक्ल में फराहम की जा सकती है। जब कंपाउंड को गर्म किया जाता है तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में टूट जाता है। ये फ्रेगमेंट्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक नजर देख लेते हैं कि हमारे पास एपरेटस क्या है। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पैचुला, शुगर, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पेपर्स, सेफ्टी गॉगल, टेस्ट ट्यूब्स विथ स्टैंड। स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें 1/3 शुगर डालेंगे। अब हम शुगर क्रिस्टल्स को इसके अंदर मुंतकिल करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर में स्टक करेंगे। यहां पर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें सेफ्टी गॉगल्स पहनने होंगे ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम बंसन बर्नर को जलाएंगे और टेस्ट ट्यूब को ब्लू फ्लेम पे रखेंगे और इसको हीट देंगे। सर, वैसे हीटिंग के लिए ब्लू फ्लेम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इमरान, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लू फ्लेम सबसे ज्यादा हीट देता है और ये क्लीनर भी होता है। और साथ ही हम कोबाल्ट पेपर भी निकाल लेते हैं। उसे निकाल के दीजिएगा। अब हम इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे इस पेपर को रखेंगे और ये देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शुगर क्रिस्टल्स पहले येलो हुए और उसके बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए, सर, मुझे टेस्ट ट्यूब के माउथ पर कलरलेस वेपर्स नजर आ रहे हैं। जी फरीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने देखा कि अगले ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में छोटे छोटे काले जरात टेस्ट ट्यूब के अंदर बाकी रह गए। अब हम बर्नर को बंद कर देते हैं। सर, मैंने देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से पिंक कलर में तब्दील हो गया है। सर, इसका क्या मतलब है? मोहसिन, इसका मतलब यह है कि जब हमने टेस्ट ट्यूब को हीट किया तो उसमें मौजूद शुगर से आधी बुखारात निकले जिन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ब्लू कलर को पिंक में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि हम शुगर की थर्मल डिकम्पोजिशन से आबी बुखारात और कार्बन ब्लैक हासिल करते हैं। यहां पे हमारा प्रैक्टिकल खत्म हुआ। अब चल के हम एक नजर रिकैप देखते हैं।
आज के प्रैक्टिकल में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में सीखा है। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसको 1/3 शुगर क्रिस्टल से भर दिया और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स कर दिया। अगले स्टेप में हमने बंसन बर्नर के शोले के ऊपर टेस्ट ट्यूब को हीट दी। फिर हमने एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया और इसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के साथ रखा और यहाँ हमने देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नीले से गुलाबी रंग में तब्दील हो गया है और वाइट शुगर क्रिस्टल्स पहले येलो और बाद में ब्लैक कलर में तब्दील हो गए हैं। मजीद हमने देखा कि कलरलेस वेपर्स की एवोल्यूशन के बाद छोटे छोटे काले ज़रात टेस्ट ट्यूब में बाकी बच गए हैं। फिर आखिर में ये नतीजा निकाला कि शुगर की थर्मल डिकम्पोजिशन से पानी के बुखारात और कार्बन ब्लैक हासिल होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा और इस प्रैक्टिकल की रोशनी में आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा कि जब हम नेचुरल गैस को हवा की अदम मौजूदगी में हीट देते हैं तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेकअप हो जाती है। आप मुझे बता सकते हैं कि इस केमिकल प्रोसेस का क्या नाम है? मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।